नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। पर रियल नंबर्स समझने के पहले हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या होता है? प्रश्न ये है कि रियल नंबर्स तो ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि नंबर्स क्या होता है। ठीक है, ये जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या चीज़ है। ठीक है, नंबर्स क्लियर होंगे तो रियल नंबर्स समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो नंबर्स क्या है देखते हैं। देखो, नंबर्स समझने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। ठीक है, समय में आप अगर पीछे जाओगे, उस टाइम को इमेजिन करो जब लाइफ का बर्थ हुआ था अर्थ पे। ठीक है, अब लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ तो बहुत किस्म के होते हैं, पर एक बात आप नोटिस करोगे, हर स्पीशी को ये पता होता है कि उसके कितने बच्चे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, एक लायन को पता होता है कि उसके एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं। पर प्रश्न ये है कि ये लायन जो है, इसको पता कैसे चलता है कि उसके दो ही बच्चे हैं या तीन ही बच्चे हैं? क्योंकि लायन ने तो कभी नंबर्स को पढ़ा नहीं होता है, लायन ने तो कभी नंबर्स को देखा नहीं होता है। तो नंबर्स देखो, नंबर्स जो है ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, ये नेचर में पहले से ही है। सिर्फ हुआ क्या, टाइम के साथ हम ह्यूमंस ने कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जो काउंटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, चीज़ें गिनने के लिए हमें एक सिंबल की ज़रूरत थी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक बैग के अंदर 5 बॉल है, तो वो 5 को दिखाने के लिए उसका फ़ील तो हम ले लेते थे, पर उस 5 को दिखाने के लिए हमारे पास कोई सिंबल प्रेज़ेंट नहीं था। तो ह्यूमन्स ने क्या किया, अलग-अलग सिंबल्स का यूज़ किया और सिंबल्स को पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। और क्योंकि इस सिंबल को देखकर हमें पता चलता है कि एक बैग के अंदर 5 बॉल है, इसका क्या एक्चुअल में मीनिंग है, तो इस सिंबल को वाइडली यूज़ किया जाने लगा। ठीक है? और इस सिंबल्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बने और भारत ने क्या किया, भारत ने सिंबल्स के प्लेस वैल्यू को एस्टैब्लिश किया। ठीक है? मतलब अगर आप एक नंबर जैसे 5, अगर आप उसको यूनिट्स प्लेस पर लिखते हो, तो उसकी वैल्यू कम है, पर आप उसी 5 को अगर हंड्रेड्स प्लेस पर लिखते हो तो सडनली उस 5 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो भारत ने ये कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, जो बोलते हैं ज़ीरो है, ये तो पूरा सच नहीं है, पर क्या करें। तो भारत ने अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसे करके नंबर्स चलने लगे और समय के साथ इवॉल्व होते चले गए। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम आज के डेट में 1 2 3 4 ऐसे फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो नंबर्स ऐसे यूज़ होते हैं। नंबर्स क्या है? नंबर्स एक आइडिया है, एक सिंबल है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनको समझने के लिए। ठीक है, अब प्रेजेंट डे में क्या हुआ, हमने नंबर्स की कुछ छोटी छोटी कैटेगरीज बना दी। ठीक है, जैसे कोई छोटे से ग्रुप ऑफ नंबर्स को हमने एक नाम दे दिया, कोई ग्रुप उससे अगर बड़ा है तो उसका हमने एक अलग नाम दे दिया। अब मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि भाई गिनती स्टार्ट कीजिए, आप गिनती कीजिए, तो नेचुरली होता क्या है, हम सब गिनती हमेशा एक से ही शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि गिनती स्टार्ट कीजिए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकम द्वे त्रीणी चत्वारी, ऐसे टाइप के नंबर्स आप बोलोगे। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे कि हर कोई 1 से ही गिनती स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, यानी कि नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। बस हमने नाम दे दिया, कुछ सोचा नहीं, नाम दे दिया बस। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे एक बहुत ही प्यारा नंबर मिसिंग है, उसको हम बोलते हैं शून्य। ठीक है, शून्य, शून्य इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो एक ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर को जिसमें शून्य प्रेजेंट हो, उसमें उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को हमने कह दिया होल नंबर्स।
तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स हो गए आपके होल नंबर्स। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। क्या 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? बिल्कुल, मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है? तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। अब हुआ क्या देखो, होल नंबर्स हो गए आपके 0, 1, 2, 3, 4। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स पूरी की पूरी इमेजिनेशन की दुनिया है, ठीक है? तो हमने मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि ज़ीरो के आगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम पॉजिटिव साइन को हटा देते हैं, हर एक नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं और उसको ज़ीरो के इस तरफ चिपका देते हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3 ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इन ग्रुप ऑफ नंबर जहाँ पे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और ज़ीरो भी प्रेजेंट है, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हमने बोल दिया इंटीजर्स। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट है। 0, 1, 2, 3, 4 आपके होल नंबर्स हैं, तो हर एक होल नंबर एक इंटीजर हुआ और हर एक नेचुरल नंबर भी एक इंटीजर ही हुआ, है कि नहीं? यहाँ तक सब सही चल रहा है, ठीक है? तो अब तक हमने 3 ग्रुप ऑफ नंबर्स देखे। पहला है आपका नेचुरल नंबर्स, दूसरा है आपका होल नंबर्स, तीसरा है आपका इंटीजर्स। अब चीज़ों को थोड़ा और मज़ेदार करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक काम किया, ठीक है? क्या काम किया हमारे मैथमेटिशियंस ने? मैथमेटिशियंस ने एक सिंबल बना दिया, यानी एक क्या कह सकते हैं इसको हम, एक फॉर्म बना दिया, ठीक है? मैथमेटिशियंस ने क्या बोला? मैथमेटिशियंस ने बोला कि अगर कोई एक नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कोई नंबर जो इस प्रकार का दिखता है। अब दिखता है मतलब कि क्या? जैसे कि ये नंबर देखो 1/4, 1/4, क्या ये P अपॉन Q फॉर्म का दिखता है? बिल्कुल दिखता है। इस नंबर को देखो 5/2, क्या ये इस फॉर्म का दिखता है? हाँ, बिल्कुल दिखता है। इस नंबर को देखो 1/3, क्या ये P अपॉन Q फॉर्म में दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या ये तीनों नंबर इस फॉर्म में है? बिल्कुल है। ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को मैथमेटिशियंस ने कह दिया रैशनल नंबर्स, ठीक है? ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को मैथमेटिशियंस ने कह दिया रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि मेरा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? सिंपल सा एग्जांपल है, आप 1/0 लिखो, ठीक है? 1/0। अब 1/0 का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मैं 1 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो 0 को, आप एक बात बताइए मेरे को कि मैं 0 को कितने बार मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरे को 1 आंसर मिले? क्या 0 को कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 ही आने वाला है। इसका मतलब 1 कभी 0 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसी काम का ही नहीं है। ये स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो अब्सर्ड, ठीक है? इसीलिए कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो मैथमेटिक्स में तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो कोई भी नंबर को आप मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो रैशनल नंबर्स इस प्रकार के दिखेंगे जहाँ पे Q आपका 0 के इक्वल
नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व। अब रैशनल नंबर्स, सिर्फ इतना आप देख के नहीं बोल सकते कि एक नंबर रैशनल है या नहीं है, इसमें दो चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में यहाँ लिखता हूँ, रैशनल नंबर में आपको दो चीज़ चेक करनी पड़ती है। ठीक है, अब इस नंबर को देखो, 1/4 को देखो, क्या मैं 1/4 का डेसिमल वैल्यू लिख के देखूं? अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है? मेरा आंसर आता है 0.25। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 0.25 के आगे कोई नंबर आने वाला है क्या? नहीं, मतलब ये आंसर यहाँ पे जाकर ख़त्म हो चुका है। अब कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा? उसको मैं बोलूँगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब इसका डेसिमल वैल्यू ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो रैशनल नंबर का पहला चीज़ आपको चेक करना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो पक्का 1/4 एक रैशनल नंबर है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, इस नंबर को देखो, 1/3। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेसिमल के बाद क्या 3 रिपीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पर क्या डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म हो रहा है? नहीं, ख़त्म तो नहीं हो रहा है। तो नहीं ख़त्म हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे? बट नंबर्स रिपीट कर रहे हैं भाई, इसीलिए हम बोल देंगे बट रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स दो प्रकार के हो गए, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ मैं लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर तभी रैशनल नंबर कहलाएगा जब वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, अब इस नंबर को देखो आप, 22 डिवाइड बाय 7। 22 डिवाइड बाई 7 अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है 3.14 सो ऑन। डेसिमल के बाद नंबर्स जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं हुआ और रिपीटिंग भी नहीं हुआ। तो ये किस कैटेगरी में आया? ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इर्रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स को आप कहते हो इर्रैशनल नंबर्स। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? इर्रैशनल नंबर का दूसरा एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब आप √3 का आंसर लिखते हो तो इसका वैल्यू लगभग आता है 1.732। डेसिमल के बाद डिजिट्स चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, कोई पैटर्न हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए ये भी एक इर्रैशनल नंबर का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसमें से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद हमने देखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। होल नंबर से बड़ा था इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सही चल रही थी। उसके बाद हमने एक नया फॉर्म देखा p/q का, जिसको हमने बोल दिया रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने रैशनल नंबर इनका पेरेंट क्यों लिखा है, यानी हर इंटीजर एक रैशनल नंबर हुआ,
हर होल नंबर एक रैशनल नंबर हुआ और हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर हुआ। कैसे भाई? अरे अगर आप इस नंबर को देखते हो, जैसे कोई इंटीजर्स का ग्रुप ले लो 1 2 3, क्या मैं 1 को हमेशा 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं 2 को हमेशा 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं 3 को हमेशा 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये p/q फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों भी p/q फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये रैशनल नंबर बोले जा सकते हैं? बिल्कुल बोले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रैशनल। अब जो नंबर रैशनल नहीं होता है वो होता है हमारा इर्रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे इर्रैशनल नंबर। अब अगर मैं रैशनल नंबर के ग्रुप को मिक्स कर देता हूँ इर्रैशनल नंबर के ग्रुप से, तो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स मुझे मिलते हैं उसी ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स, हर एक नंबर रियल नंबर होता है। इन शॉर्ट, रियल नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर का ग्रुप प्लस इर्रैशनल नंबर का ग्रुप। यानी मैंने सारे प्रकार के नंबर को एक साथ एक बैग में डाल दिया और उस बैग का नाम दे दिया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? हर एक नंबर आपका रियल नंबर कहलाता है। अब रियल नंबर के टॉपिक में हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कुछ लेमा से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।